नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं और अपराध को समझने में आपकी मदद करूंगा आज। मगर इससे ज्यादा जरूरी है कि अपराधी आपके खिलाफ अगर झूठा केस लगाकर बैठा है तो वो अपराधी है। आप अपराध बोध को क्यों जीते हैं? आप अपने अंदर हौसला बढ़ाइए, मेरे सारे वीडियोस देख डालिए जिससे कि आपकी हिम्मत बुलंदी पे आ जाए, आपके अंदर का हनुमान जाग जाए। दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, एक बात हमेशा याद रखिए, आप पे झूठा केस लगा है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो डरना बंद कीजिए। मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर आप आ गए हैं, बिल्कुल आप सेफ हैं। और अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो मेरी पेड कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऊपर भी मेरा नंबर शो होता है, तो आप मुझे संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट लें। मैं आपसे खुद संपर्क करूंगा, आपसे बात करूंगा, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आज का मुद्दा शुरू करने से पहले एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं या रेगुलर आते रहते हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कुछ अगर मुद्दा मन में है उस पर पूछना चाहते हैं कुछ, तो मैं आपके नाम के साथ एक Q&A का स्पेशल सीरीज चलाने वाला हूं, जिसके अंदर आपको ये जानने को मिलेगा कि आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है, और वो आपके नाम के साथ मैं उसको बताऊंगा। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि मेरा एक टॉपिक है जो अब तक आपने कवर नहीं किया है तो उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दीजिए। मैं आप ही के नाम के साथ उस टॉपिक पे भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आप ये कीजिए कि नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर रेगुलर मुझसे संपर्क में रहिए, एक टच बना के रखिए। मैं आप पर पूरा ध्यान रखता हूं, आपके सवालों का जवाब देता रहूंगा। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, सामने वाले को देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही कि उसने गलत केस मुझ पे लगा दिए, झूठे केस लगा दिए, मुझे, मेरी फैमिली को, मुझे, सबको परेशान कर दिया, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, दूर के लोग, रिश्तेदार नातेदार सब दुखी हैं, 10-10 15-15 जनों के केसेस लगा दीजिए, तो से थैंक्स टू हर, अपनी वाइफ को थैंक यू बोल दीजिए। जितने ज्यादा झूठे केसेस उतने ज्यादा जीतने के चांसेस। इसलिए उन झूठे केसेस की थोड़ी सी केस स्टडी आपको करनी है। अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो लीगल ईगल का एक हेल्पलाइन नंबर आपको मैं जैसा बता चुका हूं, उस पर संपर्क कीजिए। लीगल ईगल ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर पूरा केस लड़ने के तरीके बताए जाते हैं। वो पेड सर्विसेज हैं मगर आपके लिए बेशकीमती होंगी। मुद्दे की चीज यह है कि काउंटर केस इन सारे केसेस का जवाब होता है। शुरुआत से लड़की पूरे केस में ही गलती कर रही होती है, सिर्फ आप नजर नहीं खोल पा रहे होते हैं, क्योंकि आप जिन पर विश्वास करते हैं एज एन काउंसलर, एज ए कंसल्टेंट, आपके वकील साहब, आपके पुलिस वाले जो मिलते हैं, वो आपके अंदर एक खौफ बना देते हैं। क्योंकि ये सिस्टम इसी तरह से काम करता है कि लड़के का जितना ज्यादा हैरेसमेंट होगा, पॉकेट उसी की ढीली होगी, क्योंकि पॉकेट में जो पैसा है ना, वो लड़के के ही है, लड़की के नहीं है। लड़की के बूते की बात नहीं है पैसा खर्च करना। तो जो पैसा निचोड़ा जाता है लड़के से, तो ये एक तरीके की गन्ने की मशीन तैयार की जाती है जिसमें गन्ना समझ के लड़के को घुसाया जाता है, और उधर से सूखा लड़का निकलता है और इधर से सारा पैसा झड़ के रस के रूप में इन सब में आपस में बढ़ जाता है। ये पूरा माफिया है। इस पूरे माफिया से अगर आपको जीतना है तो इस दिमाग को खोलना होगा, ताकतवर बनना होगा, एग्रेसिव बनना होगा, योद्धा बनना होगा, अटैकिंग करना बनना पड़ेगा आपको। और एक बात और ध्यान रखिए, कभी भी लड़ने से मत डरो, मगर जीतने की चाहत के साथ। लड़ते रहोगे जिंदगी निकल जाएगी, और जीतने की चाहत रखोगे बहुत जल्दी केस खत्म कर दोगे। काउंटर केसेस में होता क्या है? सबसे पहली चीज, लड़की खुद अपने आप को हैरेस करने लग जाती है। एक डर तो उसे है ना कि उसने झूठे केसेस लगाए हैं, तो वो डर बढ़ जाता है। जो हौसला उसको पुलिस वाले दे देते हैं, वकील साहब मिलकर दे देते हैं, वो हौसला अब उसे कम लगने लगता है। तब लगता है सबने मिलकर इसे फंसा दिया। लड़की का विश्वास खत्म होने लगता है, अंदर की आत्मा टूटने और चटकने लगती है। उसके और एक्सपेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। जहां लिटिगेशन चार्ज वो अपने केसेस में ले रही होती है, उन लिटिगेशन चार्जेस को यहां भी उलझा देती है। और ऐसी कई ट्रिक्स हम भी आपको बता सकते हैं किस तरह से उलझाया जा सकता है। यहाँ तक कि कई लड़के तो उस सिटी से केस लगाते ही नहीं है। कोई अगर दिल्ली में लड़की का केस लगा रहा है तो फिर उसको ले जाके एक केस अहमदाबाद लगा देता है, एक केस इलाहाबाद से लगा देता है, एक केस चंडीगढ़ जाके लगा देता है। लड़की के खर्चे शुरू हो जाते हैं, लड़की भागने लग जाती है, और लड़की अगर केसेस में नहीं आती तो फोर्सफुली उसे वहां बुलाया जाता है।
इसके अलावा लड़की मेंटली तो टॉर्चर फील करती है। अगर आपने पिता पे और भाई पे भी काउंटर केसेस लगा दिए हैं तो लड़की बुरी तरह फंस जाती है, क्योंकि वही तो वो ब्लड सप्लाई देते हैं उसके दिमाग को कि बेटा तू केस कर, और ये वो गधे होते हैं जिनके आगे पुलिस गाजर लटका देती है। तो उसकी वजह से वो लोग बेवकूफ़ियां करते चले जाते हैं और वो वकील की बातों में आ जाते हैं कि आपको एलिमिनी बहुत सारी दिला देंगे, 25-50 लाख रुपए, उसका घर बिकवा देंगे, सब कुछ कर देंगे, उसका हैरेसमेंट करा देंगे, और जो ट्रेलर गलती से पुलिस स्टेशन में आपको डरा धमका के मिल जाता है तो उसका बेनिफिट भी वहां पर उठाया जाता है उन्हें बेवकूफ़ बनाकर। तो आप भी अगर लड़की वाले हैं और गुस्से में अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, किसी का घर बर्बाद करके आपको भी क्या मिल रहा है। अगर आपकी बेटी के साथ गलत हुआ भी है और इतना ज़्यादा गलत नहीं हुआ है और बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ है तो पैचअप करिए, रास्ता पे निकल जाइए। किसी की लाइफ खराब करने में ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने उसकी कब्र खोदी है तो ये ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं उस कब्र में आप भी गिर सकते हैं। इतना रिस्क मत लीजिए झूठे केसेस लगा के। आगे ये है सबसे ज़रूरी जो ज़्यादातर केसेस में पाया गया है कि इन सारी बेवकूफ़ी में अगर कोई सबसे ज़्यादा निर्दोष लड़की को मानता है गलती करते हुए तो वो है उसकी माँ, और इस पूरे केस में अगर बिगाड़ने में भी पूरा सहयोग करती है तो वो है उसकी माँ। उसको पार्टी ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए मैंने इससे पहले ही एक वीडियो बनाया है कि माँ कितनी गलतियां करती हैं अपनी बेटियों के घर बिगाड़ने में। उनका ईगो जगा देती है, उनके ईगो को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि कहते हैं वो ही माँ अपनी बेटी का घर बचा सकती है जो घर जाते उसको चांटा मारे, चाहे गलती उसकी नहीं हो तो भी, क्योंकि घर छोड़ के आना ही सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, गलती होती है, कहाँ झगड़े नहीं होते, कहाँ फसाद नहीं होते। भाइयों ने भी बहनों को मारा है, बहनों ने भी भाइयों को मारा है, पिता ने अपनी बेटी को चांटे मारे हुए, तब क्यों नहीं केस किया। अगर आज छोटी मोटी लड़ाई पे चाटा लड़ाई हो गई है तो आप पूरे घर को ही तबाह करने में लग गए, जिसने कोई गलती नहीं की। उस देवर पे भी आपने रेप का छेड़छाड़ का केस लगा दिया, 80 साल के बुजुर्ग पे भी आपने रेप छेड़छाड़ का केस लगा दिया। अगर यही सब चीज आप लड़की होकर सोचिए कि आपके पिता पर और भाई पर आपकी भाभी इस तरह का झूठा केस लगा देगी और आप पे भी लगा देगी बतौर नंद, और आपकी माँ पे भी लगाएगी, तब आप क्या गुजरेगी, और फिर वो लाखों की डिमांड करेगी जिसमें आपके घर वर सब बिक जाएंगे, तब आप क्या करेंगे। तो यही चीज है। मैं फिर वापस आता हूं, और क्या ऑप्शन है। काउंटर केसेस में आपको बाकी अपनी बारीकियां देखनी पड़ती हैं, कमियां देखनी पड़ती हैं, यहां तक कि कुछ समझदार लड़कों ने एक काम ये किया है कि जब थानों में बुलाया जाता है तो उस सारी जाति की वो रिकॉर्डिंग कर लाते हैं। उस जाति को वो बाकायदा कोर्ट में दिखाते हैं कि देखिए लड़की वालों ने जबरदस्ती हमसे पैसे की डिमांड की है, जबरदस्ती इस पूरे केस को खत्म करने के लिए हम पे दबाव बनाया, आयोग इसमें शामिल था और गिरफ्तारियां हुई हैं, बाकायदा केसेस वहीं खत्म हुए हैं, कोई केस नहीं चला है। शुरू से सजग रहिए। इसके अलावा वुमेन सेल में लड़कियां जो बयान देती हैं मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे पैसा दिलवा दो, उन बयानों की आरटीआई से आप कॉपी निकलवा लीजिए और उन बयानों को भी आप बाकायदा यूज करके सीधा लड़की के खिलाफ एफआईआर करा दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, मैं इस वीडियो में बोलता रहूंगा पर टाइम निकल जाएगा, खत्म नहीं होंगे। बहुत तरीके होते हैं जो लड़की वालों को आप बैकफुट पे ला सकते हैं। अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए और हमें मौका दीजिए कि हम आपके लिए कुछ बेहतरीन और बहुत मजबूत कर सकें। थैंक यू।